वंधावा नरसंहार की जांच फिर शुरू हुई। एसआईए ने पुराने आतंकी मामलों में छापेमारी तेज की। प्रशासन का फोकस आतंकियों के साथ उनके मददगारों और ओवरग्राउंड नेटवर्क की पहचान करने पर भी है। नमस्कार, मैं हूं पल्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। कश्मीर घाटी में 1990 के दशक के दौरान हुई आतंकी हिंसा और कश्मीरी पंडितों के पलायन से जुड़े पुराने मामलों की जांच अब दोबारा तेज की जा रही है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लंबे समय से अनसुलझे पड़े आतंकी हत्याकांडों की फाइलें फिर से खोलने का फैसला किया है। इसी कड़ी में 1998 के वंधावा नरसंहार की जांच भी करीब 28 साल बाद दोबारा शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हाल ही की उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठकों में जांच एजेंसियों को पुराने आतंकी मामलों की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है। मकसद सिर्फ पुराने आरोपियों तक पहुंचना नहीं, बल्कि उन लोगों की भी पहचान करना है जिन्होंने उस दौर में आतंकियों की मदद की थी और जो संभव है कि आज भी किसी न किसी रूप में व्यवस्था में मौजूद हैं। प्रशासन ने जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को पुराने मामलों में नए सिरे से एफआईआर दर्ज करने, सबूत जुटाने और पीड़ित परिवारों की सरकारी मदद देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही आतंकवाद के कारण जिन लोगों की जमीन या संपत्ति पर कब्जा हुआ, उसे वापस दिलाने की प्रक्रिया तेज करने की बात भी कही गई है। अब बात करते हैं वंधावा नरसंहार की। 25 जनवरी 1998 की रात गांदरबल जिले के वंधावा गांव में आतंकियों ने कश्मीरी पंडित परिवारों को निशाना बनाया था। सेना की वर्दी में पहुंचे हथियार बंद आतंकियों ने 4 परिवारों के लोगों को एक जगह इकट्ठा किया और उन पर गोलियां चला दी। इस हमले में 23 कश्मीरी पंडितों की मौत हुई थी। इनमें से 9 महिलाएं थीं और 4 बच्चे भी शामिल थे। मारे गए लोगों में जम्मू से अपने रिश्तेदारों से मिलने आए 5 लोग भी थे। इस घटना के बाद देश भर में भारी गुस्सा देखने को मिला था, लेकिन मामला वर्षों तक आगे नहीं बढ़ पाया। अब राज्य जांच एजेंसी यानी एसआईए ने फिर से इसे जांच के दायरे में लिया है। एजेंसी ने घाटी में कई संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी भी की है। जांच का फोकस उन आतंकियों, उन मददगारों और ओवरग्राउंड वर्कर्स तक पहुंचना है जिन्होंने आतंकियों को हथियार, ठिकाना या दूसरी मदद उपलब्ध कराई थी। वंधावा मामले के अलावा कई दूसरे पुराने हत्याकांड भी जांच के घेरे में हैं। 1989 में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस नीलकंठ गंजू की श्रीनगर में हत्या कर दी गई। उन्होंने जेकेएलएफ संस्थापक मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। इसी दौर में वरिष्ठ वकील और भाजपा नेता टीका लाल टपलू की भी श्रीनगर में उनके घर के पास हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या को कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन से पहले की अहम घटनाओं में गिना जाता है। 1990 में नर्स सरला भट्ट की हत्या का मामला भी चर्चा में है। एसआईए ने इस केस में हाल ही में 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें यसीना मलिक को मुख्य साजिशकर्ता बताया गया है। इसके अलावा लेखक सर्वानंद कोल प्रेमी और उनके बेटे वीरेंद्र कोल की हत्या भी नए सिरे से जांच की जा रही है। दोनों का अनंतनाग से अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। कुल मिलाकर प्रशासन अब 3 दशक पुराने उन मामलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जिनमें पीड़ित परिवार लंबे समय से इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। अब देखना होगा कि दोबारा शुरू हुई ये जांच कितनी आगे बढ़ती है और क्या इन पुराने मामलों के पीछे छिपे लोगों तक कानून की पहुंच हो पाती है या नहीं। क्या आपको लगता है कि 3 दशक पुराने आतंकी मामलों की दोबारा जांच से पीड़ित परिवार को न्याय मिल सकेगा? क्या पुराने मामलों में सिर्फ आतंकियों ही नहीं, बल्कि उनके मददगारों की पहचान कर कार्रवाई करना भी उतना जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।